15 साल से यहाँ हूँ और 15 साल से अल्लाह ने मुझे रखा और सालम भाई ने रखा और बड़ी इज्जत से रखा है और हम बहुत परेशान हैं। मेरे भाई को घर भेज दो। हमारी जिंदगी का सहारा छीन के क्या आप हमें सड़क पर लाना चाहते हैं? हमारी बकरा ईद खराब करना चाहते हैं? हमें उनकी जरूरत है। जब घर वालों ने सड़क पे छोड़ दिया था, किसी ने सहारा नहीं दिया था। सारिम भाई ने सर पे हाथ रखा था, सारिम भाई ने जगह दी थी रहने के लिए, खाने को खाना दिया था, नमाज पढ़ती हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ, दिमाग का इलाज कराया मेरे। हमें भेजे सारिम भाई को हमारे पास, हमें जरूरत है उनकी। सारिम बाबा बरसों से सिर्फ हमारे लिए जीते हैं, सिर्फ हमारे लिए सोचते हैं। उनके दिन, उनके रात सिर्फ हमारी फिक्र में गुजरती है। हमारी जिंदगियों के हर नाकियों में उन्होंने हमें मजबूत पनाह दी है, हमें हिफाजत दी है, हमें महफूज किया, हमारी छोटी बड़ी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया। क्या कसूर है उनका? हमें जब भी जरूरत होती है किसी चीज की भी, हम बोलते हैं घड़ी आ जाए, हमारे बच्चों के इलाज, हमारे सारे जरूरतें पूरी करते हैं सारे सब। और अगर नहीं होते तो हम क्या करेंगे? इन बच्चों का क्या करेंगे? अल्लाह के सहारे भी, उनके सहारे भी हम बैठे हैं बच्चों को लेकर, और हमारे बच्चे भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं उनके लिए। हम 9 महीने से यहाँ पर हैं। हमारी बच्चियों के सरों पे उन्होंने हाथ रखा था जब आए थे हम लोग यहाँ पर। ऐसे अपने घर की तरह हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। सालिम भाई की लिए बात कर रही हूँ, वो मेरे सगे भाइयों से बढ़कर हैं। 10-12 साल से उन्होंने मुझे और मेरी बेटी को इज्जत से रखा हुआ है। ये इज्जत की छत अगर वो ना होते तो कोई नहीं देने वाला था। ना घर वालों ने पूछा है, ना शोहर के घर में दरवाजे खुले हैं। मैं कहीं भी नहीं जा सकती थी। क्या सरेआम रोड पे बैठ जाती? क्या आपको नहीं पता माशरे में इज्जत का क्या मकाम चल रहा है? आपको नहीं पता खवातीन पे किस तरह के जुल्म हो रहे हैं? मुझे इस तरह के जुल्म का निशाना नहीं बनना था, ना खुद बनना था, ना अपनी बेटी को बनवाना था। अगर ये इदारा ना होता तो आज ना जाने हम कहाँ होते। हमारे सारिम भाई को प्लीज वापस भेजें। हमारी इज्जतों की हिफाजत करने वाले को वापस भेजें, प्लीज हमारे लिए उनको वापस भेजें। मेरे अब्बू ने बोला तुम मेरी बेटी नहीं हो। उस वक्त मैं एक लम्बे के लिए अकेली हो गई थी। मैंने कहा मेरा साथ कौन देगा? कोई भी नहीं था उस वक्त। मैं इतना परेशान थी। फिर सारिम सर ने मेरे ऊपर शफकत का हाथ रखा, मुझे प्यार से कहा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ ना, तुम्हें कोई भी कुछ हाथ नहीं लगा सकता। आप लोग क्या चाहते हैं मैं दोबारा वहाँ चली जाऊँ जहाँ से मैं आई हूँ? वापस मैं मार खा लूँ क्या? वापस मैं वो चीज़ें सह लूँ कि प्लीज़ जहाँ सारिम बाबा को छोड़ दें। बस बेसहारा लड़की हूँ। मेरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात आई कि जिनको मैं हैंडल करने का कभी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन एक फरिश्ते के रूप में मुझे ऐसे सारिम बाबा मिले जिन्होंने मेरी ज़िंदगी की हर परेशानी दूर कर दी। मैं मुझे सहारा दिया, संभाला, मुझे हिफाजत दी। हम तो अपनों के ठुकराए हुए बेबस और बेसहारा लोग हैं। अल्लाह हमारे साथ है। मुझे ज़रूर यकीन है कि अल्लाह हमारा साथ देगा और हमारे सारिम बाबा ज़रूर हमारे सर पे हाथ रखेंगे जैसे वो हमेशा से रखते आ रहे हैं। सारिम बाबा का क्या कसूर है? क्या दुखी इंसानियत की खिदमत करना, उनकी मदद करना, बेसहारों को सहारा देना इतना संगीन जुर्म है? हमसे हमारा सहारा क्यों छीना जा रहा है? सारिम बाबा जहाँ भी आप प्लीज़ आ जाएं, आपके बगैर हम यहाँ अकेले हैं। सारिम बाबा जब आपने, मेरी बहन ने मुझे यहाँ छोड़ा था तो आप ही ने बोला था बेटा ये तेरे बाप का घर है, यहाँ जितना अरसा रहना रह लो। सारिम बाबा प्लीज आप यहाँ आ जाए। आपके सिवा हमारे दुनिया में कोई भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? ना मैं बाबा जाए तो रंदी रन बेदे बाबा रंदी आ जाए। अल्लाह जिन सारिम बाबा की वजह से हम रातों को सुकून से सोते हैं, अपनी खौफनाक जिंदगियों की, अपनी खौफनाक हकीकतों के बावजूद, अपने बुरे किस्मतों के बुरे नसीबों के बावजूद इतने सुकून से सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मजे करते हैं। तो जिनकी वजह से हम जिनकी मजबूत ढाल की वजह से हम यहाँ हिफाजत में मौजूद है। मौला उनको मुश्किलों से निकाल, उनको हमारे पास भेजते परवरदिगार।